आप बाद में घर जाके बाइबल खोल के पढ़ लेना। जब मैं बताया तो थोड़ा बता सकता हूँ और हर बात को नहीं बता सकता। तो आप ये लंगड़ा कैसा लंगड़ा है मालूम है? दिखने के लिए तो दो पाँव है, मगर ये पाँवों में कोई शक्ति नहीं है, वो ठहर नहीं सकता, दो भी पाँव ठहर नहीं सकता, बस वो ठहरा दिया तो नीचे गिर पड़ेगा। उसकी कमर से लेके नीचे तक पोलियो, हम पोलियो बोलते इस दिनों में, मगर उसका बहुत भयंकर परिस्थिति जन्म से ही। तो लोग क्या करते थे, कहते इस लंगड़ा को रोजाना लेकर आके मंदिर के पास लगाते थे और शाम को ले जाते थे। तो मंदिर के पास क्या करते, मंदिर के पास ज़्यादा भीड़ आते रहता, तो लोग क्या करते, दान धर्म डालेंगे, जो भी पैसा डालेंगे। तो भीख मांगने के लिए ये भीख मांगने वाले वहाँ पर बैठे हुए रहते थे। तो प्रियो, हम यहाँ पर हम देखें कि ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक लंगड़ा को हम देखते हैं। ये लंगड़ा देखो क्या क्या बोलता है ये। एक दिन 4 वचन में पतरस ने योहान के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। एक दिन दोपहर के टाइम में, उस टाइम में भीड़ नहीं है, दोपहर के टाइम में ज़्यादा से मंदिरों में रहता नहीं ना, सुबह सुबह जाते लोग, शाम को भी जाते हैं। तो दोपहर के टाइम में कोई भीड़ नहीं था, तो ये बंदा वहाँ बैठ के भीख मांग रहा था। तो इसका आदत हो गया, लोग दिया नहीं दिया, मेरी आदत है ना मांगते रहता। आज बड़ा पास्टर जा रहा, फादर जी जा रहा है चर्च में, तो ये क्या कर रहा, चलो भाई इसको भी पूछेंगे हमारा जाने के क्या है, इनको भी पूछेंगे। सबको भीख मांगा सर का, भाई जी बोल के भीख मांगा। तो एकदम पतरस यूहन्ना ने ठहर के पतरस ने उसको देखा, ऐसा देखा, मोड़ के देखा, ऊपर चढ़ गया चिड़ी, थोड़ा ऊपर चले गया, ऐसा मोड़ के देखा, देखकर बोला, इधर देख, बोल मेरे और देख, बोला। उसके अंदर एकदम लगन आ गया, उसके अंदर ऐसा लगन आ गया कि देखो 5 वचन में क्या लिखा, अतः वो उसके कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, कुछ मिलेगा आज। बड़ा फादर जी क्या किया, मेरे तरफ देखो बोला, बड़े फादर मेरे तरफ देखो बोला, आज मुझे कुछ मिलेगा, आज मुझे कुछ मिलेगा बोल के बड़ी लगन आ गई इसके अंदर। उस लगन के साथ वो क्या कर रहा है, उनकी तरफ और ज़्यादा देख रहा, क्या बोलेगा, मुझे क्या देगा बोल। उसकी शक्ल देखते ही पतरस को मालूम पड़ गया, प्रभु के दास को मालूम पड़ गया ऐसे इसकी मन में क्या है, इसकी मन का विचार क्या है। तो उसके मन में क्या है, कौन सी बात निकला, देखो प्रियो पतरस क्या बोल रहा है, देखो 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, चांदी सोना मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वही तुझे देता हूँ। प्रभु के दास क्या बोला, देखो मैं इस भवन में मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रभु के दास हूँ। वैसे ही उस भवन में प्रभु के दास वहाँ सेवा कर रहा है। तो वे लोग प्रार्थना के लिए अंदर जा रहे हैं, तो ये बंदा भीख मांग रहा, तो इसकी आदत के अनुसार मांग रहा। फादर के पास क्या रहेगा भाई, ये लोग चर्च में जो रहने वाले लोग जो भी लेकर आते उसी में उसका गुजारा होता रहता। हम सोना चांदी के पीछे नहीं पड़े, सारे संसार छोड़ दिए, परमेश्वर हमको सब कुछ दिया, फिर भी सब छोड़ दिए। पतरस यूहन्ना भी सब छोड़ के आ गए, उनका अच्छा घर है, अच्छी व्यापार है, वो लोग क्या मछुआला थे, मछुआला ये मछली पकड़ने वाले समुद्र के किनारे में, वो जन्म से वही गए उसके काम, उनके पास भी बहुत संपत्ति था। तो प्रभु जब बुलाया तो सब छोड़ के आ गया। तो आज ये देख रहा था, लगन के साथ देख रहा था। आज दुनिया में लगन का बात है लोगों को, जब बीमारी आ गया, जब बहुत दुख आ गया, बहुत समस्या हो गया, बहुत भयंकर परिस्थिति में लगन लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि समस्या ना आए तो पहले ही प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे उन पर लगन लगाओ, नहीं लगाते।
लोग सोचते हैं कि मुसीबत में ईश्वर चाहिए, बीमारी में ईश्वर चाहिए, दुख में ईश्वर नहीं। भाई गलती है ऐसा। जब तू अच्छे में है तब ईश्वर के पीछे चलो, बीमारी तेरे पास आएगी नहीं, समस्या तेरे पास आएगी नहीं, दुख तेरे पास आएगी नहीं। हम आज प्रभु को देखने के बावजूद भी हम सही तरीक़ा से प्रभु के पीछे नहीं चलते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा बोलता है मेरे को देव मत देख, ये बोलता है क्या बोलता मेरे को कुछ मिलेगा क्या बोल के देखा। मगर पतरस बोला मेरे पास सोना चांदी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। देखो संसार में बड़ी कीमत चीज़ दुनिया में सोना और चांदी, इससे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। कपड़ा लो, घर लो, कोई चीज़ लो, कोई मोटरसाइकिल लो, कोई कार लो, गाड़ी लो, मगर इस सबसे बढ़कर कीमत वाला कौन सा होता? सोना। पतरस इसलिए बोला ये मेरे पास दुनियादारी का सोना चांदी मेरे पास, मगर मेरे पास जो है मैं वही तेरे को। क्या है उसके उनके पास? फिर दुनिया में तो सोना चांदी है, उसको छोड़ के है क्या उसके पास? पढ़िए आगे 7 वचन। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसने उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। पतरस क्या करा? यीशु मसीह के नाम से तो उठ जा बोल के हाथ पकड़ के उठा लिया। इसका उम्र यहाँ 4 अध्याय में लिखा है, इसका उम्र है 40 साल। ये कम से कम 30 साल से ये मंदिर के पास बैठ के भीख मांग रहा, 30 साल से बढ़कर भीख मांग रहा। ये इसका लंगड़ापन जन्म से ही है, वो लिखा है देखो पहली वचन में। पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के लिए के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। देखा, जन्म से ही लंगड़ा है वो, जन्म से ही वो लंगड़ा है। तो जन्म का लंगड़ा को लेकर आके भवन के पास लगा देते। प्रियो, जन्म से कभी भी वो उठा नहीं। देखो आदमी अपने आप उठना, अपने आप खाना तो अच्छा लगता है, मगर ये भी छोटी काम अपने आप करने के काम भी दूसरे लोग करना बोलो तो कैसा अच्छा लगेगा? प्यार के साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे, मगर उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। कितने भी प्यार रहो, आदमी क्या होता? सुस्त हो जाता आदमी, बेजार हो जाता। अरे कब तक करेंगे इसका सेवा, कब तक ये मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा नहीं, ऐसी मन आ जाता। घर वालों को आ जाता, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। मगर इसके बारे में लोग पूरा भूल गए। ये 40 साल से भीख मांग रहा, 40 साल को उम्र है, बाइबल में लिखा है। प्रियो, पतरस ने चिड़ी चढ़ते चढ़ते जाके बोला मेरे पास जो है वो दूंगा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है। हाथ पकड़ के वो बोला यीशु के नाम से उठ जा। आइए फिर एक बार 7 वचन। और उसने उससे उसका दाहिने हाथ पकड़कर उसको उठाया और तुरंत वो उड़ गया। देखो 8 वचन। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। मेरे ख्याल से 6 वचन में क्या नीचे भाग में देखो 6 वचन पढ़िए। चांदी और सोना मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे दूंगा। यीशु मसीह नासर के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम से तो उठ जा और चल फिर। यीशु के नाम का सामर्थ्य है। मसीह के नाम से उसको हाथ पकड़ा, उठा दिया, तुरंत वो बल पाया, तुरंत बल पाया, वो चलने लगा। देखो 9 वचन। तब लोग ने उसे चलने फिरने और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको
क्या है, पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता रहा। एकदम वो क्या हुआ, उछल गया। यहाँ पर एक बात सुनना, 8 वचन में, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलते और कूदता। कभी जिंदगी में चला भी नहीं वो, कभी जिंदगी में खड़ा भी नहीं हुआ, कभी जिंदगी में कूदा नहीं वो। आज एकदम खड़े हो गया और एकदम चलने लगा और उसका आनंद खुशी बढ़ गया और कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करना। ये परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दिया, मेरा बीमारी को निकाल दिया, मुझे चंगाई कर दिया। ईश्वर का स्तुति करने लगा। इस बात को देखकर लोग भी अचंभ होके लोग भी परमेश्वर का स्तुति करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये बात यहाँ पर शरीरदारी की बात लिखा है, मगर अभी नया नियम में आत्मिक बात यह है कि हमारी लंगड़ापन, हमारी अंधापन, हमारी बहरीपन, नहीं तो हमारी कोई भी समस्या शरीर में कौन सी, मगर जन्म का पाप है। जैसा ये बंदा जन्म से पापी है, हम जन्म से एक लंगड़ा जन्म से लंगड़ा है, हम वैसे ही जन्म से पापी है। पापी मनुष्य क्या करता मालूम, भीख मांगता। आप देखो, लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, कोई धर्म स्थान में जाते रहते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते रहते हैं। जाके लोग क्या करते हैं, आप पूछिए क्या करते हैं लोग वहाँ जाते? तो ये करते कि पहली बार जाने वाले बीमारी चंगाई, दूसरी बात हमारा घर अच्छा चलना, हमारे व्यापार चलना, नौकरी मिलना, बच्चे की शादी होना, घर बनाना, हमारी ये जरूरत है, हम ये मांग रहे हैं, हमको दे दो। प्रियो, दुनिया में लोग कहीं भी ईश्वर, ना तो देवता देवती, कोई मूर्ति के पास गए तो वो क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। क्यों ऐसा हो गया परिस्थिति? आप यहाँ पर बहुत लोग, बाप लोग बैठे हैं, माँ लोग बैठे हैं, आपको बच्चे हैं, आपके बच्चे मांगो तो आप रोटी खिलाएंगे? मांगने से पहले खिलाते, मांगो तो खिलाते हैं? बच्चों को माँ को आके बार बार मांगो तो रोटी देगी? नहीं। बहुत बार बच्चे अपने आप खाते नहीं, माँ बाप क्या करते हैं, वो ही बच्चों को जबरदस्ती से रोटी खिलाते हैं, वही जबरदस्ती से पिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे बच्चे कैसा रहना, स्वस्थ में रहना, मेरे बच्चे स्वस्थ में रहना। तो प्रियो, परमेश्वर भी मांगने से पहले ही हमको देता, हमको मांगने का कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों मांग रहे हो? हमारे अंदर जो बीमारी है, पाप है, वो हमको मांगने वाले बना दिया। ये बंदा क्यों मांग रहा 40 साल से? बोल तो ये लंगड़ा है, ये लंगड़ापन उसको ईश्वर के सम्मुख में भवन के पास जाता तो भवन में जाता, पर मांगता है, भवन के अंदर नहीं आता, बाहर ही जाता, मांगता है। आज भी बहुत लोग मांगते हैं, मगर प्रभु यीशु के पास मांगने का जरूरत नहीं है प्रियो। यहाँ ये बात है, क्यों लोग मांगते हैं? आत्मिक बात में हृदय के अंदर पाप है। ये पाप का बीमारी के कारण मनुष्य के अंदर संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर जितना भी दिया संतुष्ट नहीं है। इस कारण से वो हमेशा ईश्वर बोलता मांगते रहता, हमको कोई मांगने की जरूरत नहीं। याद रखना, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर बोलता है, मैं एक वचन बोलता हूँ यहाँ पर, हम आराधना में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय,
मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 32 वचन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 32 वचन। पेज नंबर देखो, हिंदी में बोलो, पेज नंबर बोलो जल्दी। 10 नंबर, नया नियम, इधर नया नियम 10 नंबर, 10 नंबर, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 दया करके सब लोग ले लेना, पेज नंबर 10। छह अध्याय 32 वचन पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, ये सब वस्तुओं का खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा इस चीजों की आवश्यकता है। देखा, परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकता क्या है। अन्य जाति लोग ये सारे चीजों को खोजते हैं। अन्य जाति बोलते कौन? हमारा घर का नहीं है, वो पड़ोसी जो भी है वो घर के पास आके माँ जी रोटी दो, भूख लग रही बोल, क्यों? हमारे घर के नहीं है वो, पड़ोसी अन्य जाति है, वो दूसरे है, वो लोग भीख मांग सकते हैं, मगर घर के वाले कभी भीख नहीं मांगेंगे। याद रखो, घर के बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। कैसा मांगते? बच्चे मांगो तो भी, हमें मुझे भूख लग रहा है, रोटी लाओ। माँ बोलती बेटा 2 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आधा घंटा रुको। मैं नहीं रुकूंगा। अरे मैं अभी आया बेटा, मैं बना के दूंगा गरम गरम। नहीं मुझे चाहिए अभी। बच्चे जिद कर देते। कैसा मांगते? मांगा तो बच्चे हक है उसका, हक से वो मांगते हैं। क्यों? हमारे बच्चे, मेरी भाई मेरी बहन, आप मांगने से पहले एक काम करो, तुम्हारे पापों को देखो। पाप का बीमारी हमारे अंदर है, पाप का बीमारी के पश्चाताप करो, पाप का बीमारी को पहले निकाल दो। यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को निकालने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर पवित्र करने को तैयार है। तो इसलिए हम क्या करना? यीशु के लहू में हमारे पापों को धो लेना, हम पवित्र हो जाना। जब हम क्या होते हैं? हमारा ईश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र है। हमारे परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र है। उसका अर्थ क्या है? वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ। प्रियो, परमेश्वर मेरा ही अकेला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। अगर तुम अपने पापों को पश्चाताप कर लिए, बस हर मनुष्य पापी है। बाइबल बोलता है कोई फर्क नहीं है, छोटा बड़ा, वो भाषा ये भाषा, ये देश वो देश, न तो औरत मर्द, न तो वो जाति है पाती, कोई फर्क नहीं। हर मनुष्य जन्म से पापी है, हर मनुष्य पापी है। तो इस पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। हमारी सारी पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। वो बलिदान हो गया, क्रूस पे खून बहा दिया। यीशु मसीह का खून हमारे पापों को धोती है। जो भी व्यक्ति मसीह पे विश्वास करके प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आओ, जो भी जाके पूछता है तो प्रभु उसका पाप क्षमा कर। मैं भी पूछा, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, वो लोग भी पूछे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। अभी हमारे पास कोई जाति पाति का नहीं है, हाँ, हमारे पास जाट वाले भी है, सैनी वाले भी है, हर जाति हर पाति वाले यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो कभी किसको नहीं पूछता तुम कौन सा जाति है, मुझे पता नहीं है। कोई ना कोई आके मेरे बोलते भाई वो भाई ये है वो है, वो चाचा